गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। डियर फ्रेंड्स, आज हम इस इंग्लिश स्पोकन में लाए हैं आपके लिए कि हम बेहतरीन हिंदी और इंग्लिश का सम्मिश्रण करके कैसे अपने आप को मॉडर्नाइज कर सकते हैं, मॉडर्न बना सकते हैं। साथियों, ऐसा तो नहीं है कि केवल इंग्लिश बोलने वाला ही मॉडर्न दिखता होगा। साहब, हिंदी भी अच्छी तरह से अगर आप बोलते हैं तो यू विल लुक मॉडर्न, आप एकदम आधुनिक दिखेंगे। लेकिन आज का एक दौर है साथियों जहां पर हम हिंदी में इंग्लिश को ठूस ठूस कर भर दिए हैं। और एक चीज साहब, इंग्लिश का अपना एक क्रेज है। क्यों? क्योंकि अपनी वाली जो है सो है, बगल वाली कुछ और है, ऐसी फीलिंग होती है। तो कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई कितना भी अच्छी हिंदी बोल रहा हो, उसी जगह पर अगर कोई इंग्लिश बोलता है तो हम थोड़ा सा वैल्यू से ज्यादा देते हैं। ये प्रकृति होती है हमारी। साथियों, हिंदी भी आपको एकदम आधुनिक बनाती है। भाषा कुछ भी हो, वो आपको अपने हिसाब से बोलना है। साथियों, मैं कतई ये नहीं कहने जा रहा हूं कि हिंदी की कोई भी वैल्यूज कम है। हिंदी इज माई मदर टंग, मेरी राष्ट्रभाषा है एंड आई लव हिंदी। लेकिन साथियों, आज आप बड़े शहरों में देखेंगे तो हिंदी में इंग्लिश यानी हिंग्लिश बना दिया गया है। बड़े बड़े सेक्टर्स में, बड़ी बड़ी कंपनीज में आप देखेंगे ऐसे प्रयोग होते हैं। और कोई अगर बड़े शहरों से आता है, बोलता तो वह हिंदी है, पर उसी हिंदी में कुछ गिने चुने इंग्लिश के पावरफुल वर्ड्स, हाँ, शक्तिशाली शब्दों को पिरो देता है। तो उसकी स्पीकिंग की आर्ट जो है, आर्ट ऑफ स्पीकिंग, आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन, ये बढ़ जाता है। तो आइए आज हम उसी पर चर्चा करेंगे थोड़े से कि हम अपने आप को हिंदी बोलते हुए भी अंग्रेजी वाले लुक में कैसे दिखें। तो साथियों, कुछ मत कीजिएगा, थोड़े से सेंटेंस, कोई बात सेलिब्रिटी भी आता है तो टोटल तो हिंदी बोलता है, बीच बीच में छोटे छोटे सेंटेंस पिरो देता है और वह थोड़ा सा अपने आप को हैंडसम, थोड़ा सा अपने आप को अच्छा महसूस करने लगता है। आप भी महसूस करेंगे, अगला आदमी भी जो आपके इन फ्रंट है, आपके सामने है, वह भी आपको भाव देगा यदि आपने उस हिंदी में कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड, देखिए साथियों, मैंने भी वही किया, हिंदी बोलते हुए कुछ इंग्लिश के शब्द डालिए, तो वही इंपॉर्टेंट शब्द आप भी सुनिए। और जब भी कहीं भी आप बोलिए तो ऐसे इंग्लिश के वर्ड को चूज करके आप उस सेंटेंस में पिरो दीजिए। यकीन मानिए साथियों, लोग आपकी तरफ देखेंगे। और जरूरी होता है अपने पर्सनालिटी को डेवलप करना। अगर आप व्यक्तित्व का विकास नहीं कर पाए, यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं बना पाए, तो पढ़ना, भाई ज्ञान ये अलग चीज है, लेकिन अपने आप को कुछ दिखाना, अपने आप को सेलिब्रिटी की तरह प्रस्तुत करना, ये अलग की कला है। आज उसी कला से हम परिचित होंगे। आइए साथियों, हम भी कुछ अलग नहीं करेंगे, हम बोलेंगे इंग्लिश, लेकिन उसी इंग्लिश में हम अंग्रेजी को मिला लेंगे। अभी रिसेंटली मैं मार्केट गया था, रिसेंटली यानी हाल फिलहाल, और मार्केट गया था, बाजार गया था। कोई बहुत बड़ी इंग्लिश मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन वही जाने पहचाने गिने चुने शब्दों को इंग्लिश में मैं पिरो रहा हूं। ऑलरेडी मैंने इस काम को कर लिया है, ऑलरेडी आई हैव डन दिस। आप पूरी हिंदी बात कीजिए, उसी में से एक दो सेंटेंस इंग्लिश बोल दीजिए। ट्राई, प्रयास, अगर आप बार बार ट्राई करेंगे तो नो
नो डाउट आप सक्सेस जरूर होंगे। और मेरी गारंटी है, आप अगर मिस्टेक नहीं करते हैं और अपनी मिस्टेक से सबक लेते हैं, यू विल श्योर बी सक्सेसफुल मैन, सफल आदमी हो जाएंगे। देखो साथियों, मैंने भी वही किया, हिंदी बोलते बोलते थोड़ी थोड़ी इंग्लिश बनी भी होती। और एक चीज साथियों, माइंड नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास माइंड है, यानी दो माइंड है, एक तो दिमाग और एक माइंड माने बुरा मानना, तो आप अपने माइंड को यूज कीजिए और माइंड मत कीजिए। मेरी बात को बुरा भी मत मानिए। आपके पास अगर अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, क्लियर है, यू विल प्रूव योरसेल्फ ए ग्रेट लीडर। आप अपने आप को लीडर भी बनाना चाहते हैं तो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। पावर ऑफ स्पीकिंग, कम्युनिकेशन स्किल आपके पास होनी चाहिए। आगे चलते हैं, देखते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने गुरुओं का रिस्पेक्ट करें, तो कंपल्सरी होता है कि फर्स्ट यू विल बी गुड, आप अच्छे हो, एंड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, रिस्पेक्ट योर फादर्स, रिस्पेक्ट योर मदर्स, रिस्पेक्ट योर टीचर्स। ये सब क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए। सिंपल सी बात है, अगर आप इन सारे फंडास को यूज करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, नो प्रॉब्लम। आप अपने मिशन में जरूर सक्सेस हो जाएंगे। हाँ, हमें थोड़ा सा अटेंटिव, सावधान, अटेंटिव रहना है, केयरफुल रहना है, वरना हमसे कोई ना कोई मिस्टेक हो जाएगी। हाँ, एक चीज है, हम जिस चीज को भी लें उसे कई बार रिपीट करते रहें। जैसे कोई क्वेश्चन ही ले लीजिए, कोई आंसर ही ले लीजिए, तो आप उस क्वेश्चन को या उस आंसर को बार बार रिपीट करते चलिए। मेरा एक सजेशन है कि आप जब उस चीज को बार बार रिपीट करते हैं, मीन्स आप उसमें क्लियरेंस डालते हैं, वो चीज क्लियर हो जाती है। और जो चीज क्लियर हो जाती है वो कंफर्टेबल हो जाती है। जैसे साइकिल चलाना, दिस इज वेरी टफ, लेकिन जो रोज साइकिल चलाता है उससे पूछिए ना, दिस इज वेरी इजी। तो आपको अपनी प्रॉब्लम को कंफर्ट जोन में लाना है। साथियों, आप देख रहे हैं ना, मैं कोई इंग्लिश नहीं बोल रहा हूं। आई एम नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, आई एम स्पीकिंग हिंदी। बस छोटे छोटे सेंटेंस, छोटे छोटे वर्ड्स, बट वैल्यूएबल एंड इंपॉर्टेंट, जो महत्वपूर्ण है, जो वैल्यू रखते हैं, उसको मैंने हिंदी में पिरो दिया। और आपकी पर्सनालिटी भी डेवलप हो जाएगी। किसी भी पार्टी में किसी के सामने अगर आप बोलते हैं तो अगला बंदा आपको जरूर जान जाएगा आपके विषय में। हाँ, तो सर मैं आपको कहना चाहता हूं कि जब भी आप कुछ काम कीजिए ना, तो करेज के साथ कीजिए। करेज, साहस, पैशन होना चाहिए, पैशन, जोश, जुनून, जज्बा होना चाहिए। यू कैन डू इट व्हाट अ मैन हैड डन। एक आदमी जो कुछ भी कर रहा है या कर लिया है, आप उसको कर सकते हो। बस आपके अंदर बिलीफ होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना। हाँ, पावर भी होनी चाहिए, मनी भी होना चाहिए, पर ये सारी चीज गॉड है। सबसे मस्ट क्या होता है, आपके पास विल पावर होनी चाहिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। साथियों, पावर के साथ साथ मनी भी होनी चाहिए, और एक चीज होनी चाहिए, माइंड। क्योंकि आज का समय है, आपके पास विल पावर भी है, सोच समझ भी है, माइंड भी है, लेकिन खड़े होने के लिए आपको मनी की भी जरूरत है, माइंड की भी जरूरत है। इसलिए पावर, मनी, माइंड, ये सब आपके अंदर होना चाहिए, करेज होना चाहिए। देख रहे हैं साथियों, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं,
लेकिन इंग्लिश में मैं हिंदी में मैं इंग्लिश को पिरो रहा हूं। मेरे एक रिलेटिव्स हैं, रिश्तेदार, और जब मैं स्पोकन सेंटर चलाता था इन 2004, तो उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा जितेंद्र, मैं आपको एक बात बताऊं, आपकी बात आधी समझ में आती है और जो इम्पोर्टेंट जो महत्वपूर्ण होती है उसको तुम अंग्रेजी में बोलते हो, लेकिन एक बात है, बहुत अच्छा लगता है। तो वास्तव में साथियों, अगला आदमी भले न समझे, समझता है, न समझे तब भी आपकी वैल्यू होती है। आप कहीं भी लेक्चर्स दे दीजिए, और अब तो क्रिकेट का सीजन है साथियों, कमेंट्री कर लीजिए, वो भी आपकी प्रशंसा करेगा जिसको इंग्लिश नहीं आती है। कहेगा चाहे जमल बोलत रहे, भले हम ना समझत रहे, लेकिन बहुत अच्छा बोल रहे। अब बताइए, जब समझ नहीं रहे थे तो कैसे मान लिए कि अच्छा बोल रहे थे? हाँ साथियों, अच्छा लगता है। आगे चलते हैं साथियों। जब भी हम अपने यंगर से मिले, एल्डर से मिले, छोटे से मिले या बड़े से मिले, तो हम उसे गाइड करें, उसका पथ प्रदर्शन करें। साथियों, मैं उस इंग्लिश की हिंदी भी इसलिए बोल देता हूं ताकि कंफर्म होता चले। मिस गाइड नहीं करना चाहिए, कभी भी किसी को मिस यूज नहीं करना चाहिए। मिस गाइड करने वाला व्यक्ति, मिस यूज करने वाला व्यक्ति, ही विल नेवर बी सक्सेस। अगर वो सक्सेस हो भी जाता है तो लोग उसे, पीपल डू नॉट रिस्पेक्ट। आगे एक चीज हम कहेंगे, आप अपनी इच्छा शक्ति पर, पैशन पर थोड़ा सा कंट्रोल भी रखो, नियंत्रण रखो। इनफैक्ट मैं एक चीज आपको बता दूं, अगर आपके पास एबिलिटी है तो आपको बहुत भटकने की जरूरत नहीं है। आपके पास एबिलिटी है ना, वर्क विल कम खुद आएगा। पीपल विल कॉल यू, आपको लोग याद करेंगे। यू कॉन्ट कॉल यू, आप उन्हें नहीं भी कॉल करते हैं फिर भी वो लोग आपको याद करेंगे। बस मस्ट है कि आपके पास एबिलिटी होनी चाहिए और सेल्फिश की फीलिंग नहीं होनी चाहिए। कभी भी व्यक्ति को सेल्फिश यानी स्वार्थी नहीं होना चाहिए। और एक चीज मैं आप सभी को वार्निंग देना चाहता हूं, यानी चेतावनी, वार्निंग देना चाहता हूं कि सेल्फिश मैन one day he will sure be cheated by another selfish। अगर आप स्वार्थी हैं तो किसी दूसरे स्वार्थी के द्वारा आप एक दिन चीटिंग माने ठगे जरूर जाओगे। आपके पास फ्रीडम है, आपके पास पावर है, उसको यूज कीजिए, जस्टिफाई कीजिए, हाँ, और दूसरों के साथ जस्टिस कीजिए, यानी न्याय कीजिए। हाँ, और एक चीज, दुनिया की सारी पावर्स आपके अंदर आ जाए, दुनिया के सारे वेल्थ, मनी, प्रॉपर्टीज आपके पास आ जाए, अगर आपके अंदर पीस नहीं है, इट डजंट मैटर है, कोई मतलब नहीं होता। यानी पीस ऑफ माइंड, मस्तिष्क की जो शांति है वो शांति होनी चाहिए। एट लास्ट मैं आपको यही कहूंगा कि आप किसी से भी चीटिंग ना करें, किसी को पनिशमेंट यानी सजा, किसी को सजा भी ना दें। तो साथियों देख रहे हैं ना, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, वी आर डूइंग नथिंग। केवल और केवल शब्दों को, अंग्रेजी के इंपॉर्टेंट शब्दों को हम अपनी हिंदी में पिरो रहे हैं। हाँ, इसे शहरों में इसका बहुत तेजी से प्रचलन हो रहा है। आज कोई आता है बड़े शहरों से, आधे 70% वह हिंदी बोलता है, 30% उसी में इंग्लिश भी बोल देता है। हाँ, तो हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। आज कल के बच्चे भी हमसे हमारी अचीवमेंट पूछेंगे, हमारी उपलब्धि क्या है, तो आप बता सकते हैं आपकी उपलब्धि क्या है, आपकी अचीवमेंट क्या है। और एक चीज आप उनको जरूर सजेस्ट करते चलिएगा कि स्मोकिंग नहीं करना है, क्योंकि आज के यंगस्टर को देखिए, स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग
करना, अब्यूजिंग लैंग्वेज, गाली गलौज की भाषा प्रयोग करना, तो दिस इज वेरी कॉमन। हाँ, एक चीज है, आपके पास चुनौतियां बहुत है, यानी चैलेंजेस बहुत है, उनको कैसे फेस करना है, यू नो बेटर अबाउट यू, इसके विषय में आप ज्यादा जानते हैं। यूनिटी होनी चाहिए व्यक्ति में, समाज में। यूनिटी इज स्ट्रेंथ, कहते हैं एकता में शक्ति होती है, शक्ति वही पावर। हाँ, ये पावर भी कई टाइप की होती है, मनी पावर और माइंड पावर, तो कंपलसरी हो गए आज। अगर आज आपके पास मनी पावर है तो कहीं ना कहीं एक पक्ष आपका अधूरा है, माइंड पावर भी होना चाहिए। हाँ, आपको मैं इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि आपके पास बहुत सारे सपोर्टर हो सकते हैं, आप उन सपोर्टर को अपना लीजिए और फिजिकली और माइंडली उनका ब्रेन वॉश कीजिए, उनको गुड हैबिट लाइए, उनको सिखाइए, उनकी हैबिट में पिरोइए, उनको आप हैबिचुअल बनाइए, आदती बनाइए, और उनसे कहिए कि बी ए सिविलाइज्ड पर्सन। आप उन्हें सिविलाइज बना दीजिए, सभ्य बना दीजिए। अ सिविलाइज्ड पर्सन कैन डू एवरीथिंग, सभ्य आदमी सब कुछ कर सकता है। हाँ, कहीं कहीं पर असभ्य भी बहुत कुछ कर सकते हैं, बट अनसिविलाइज्ड पर्सन को हम इतनी वैल्यूज नहीं देते हैं। डियर फ्रेंड्स, आपने देखा कि हम केवल कुछ वर्ड्स को यूज कर रहे हैं और हिंदी ही बोल रहे हैं, फिर भी एक फीलिंग खुद से आएगी, ऐसा महसूस होगा, और सामने वाला भी आपको गेस करेगा, आपको वैल्यूज देगा। वास्तव में आप इंग्लिश न बोलते हुए भी आपकी हिंदी ही आपकी इमेज में चार चांद लगा देगी। तो साथियों, आप सोच रहे होंगे कि हम कैसे अपने स्पीकिंग को, हिंदी स्पीकिंग में इंग्लिश स्पीकिंग का डेवलपमेंट कैसे करें। तो कुछ नहीं साथियों, आप मेरे वीडियोस को देखते चलिए, गारंटी देता हूं कि आपकी इंग्लिश यानी इंग्लिश, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों का कॉम्बो आपको मिलेगा। आप मेरे वीडियोस को देखते चलिए और दावे के साथ आप गांव के होते हुए भी शहरी लगेंगे। धन्यवाद।